ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। आज़मीन मस्जिद नमरा में खुतबा हज सुनेंगे। आज़मीन हज का मिना की खैमा बस्ती से मैदान अरफात पहुंचने का सिलसिला जारी। आज़मीन मस्जिद निमरा और मैदान अरफात में ज़ोहर और असर की नमाज कसर करके पढ़ेंगे। गरूब आफ्ताब पर मुज़दलिफ़ा रवानगी होगी। मगरिब और इशा की नमाज इकट्ठी पढ़ेंगे। इस साल सदर आरिफ अलवी और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह समेत 1,57,000 पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा कर रहे हैं। आईसीसी ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पहला मैच 5 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान अहमदाबाद में खेला जाएगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का टाकरा 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। पाकिस्तान के एतराज के बावजूद पाक भारत मैच अहमदाबाद में रखा गया। पाकिस्तान अपना पहला मैच 6 अक्टूबर को क्वालीफायर 1 से हैदराबाद में खेलेगा। वर्ल्ड कप ट्रॉफी 31 जुलाई से 4 अगस्त तक पाकिस्तान लाई जाएगी। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान में दरख्वास्तों की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने बताया अभी तक किसी सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू नहीं हुआ। अभी जो कार्रवाई चल रही है वो फौज के अंदर से मुआवनत के इल्जाम की है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमें आपकी बात पर यकीन है, हमारे पास ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट दस्तयाब नहीं। एक्ट की अदम दस्तयाबी के बायस हवा में बातें हो रही हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि जंग की सूरत में ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा पार्लियामेंट भी आईनी तरमीम के बगैर सिविलियन के ट्रायल की इजाजत नहीं दे सकती। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा माजी में सिविलियंस के खिलाफ फौजी अदालतों में ट्रायल को नजरअंदाज नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने कहा जब आप आर्मी की बात करते हैं तो इसकी सबसे अहम चीज मोराल होती है। अगर मोराल मुतासर होता है तो इसका फायदा भी दुश्मन को होगा। एक 102 शरपसंदों के मुकदमे फौजी अदालतों में हैं। मुल्जिमान को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक होगा। डीजीआईएसपीआर ने बताया फौजी अदालतें 9 मई के बाद नहीं बनाई गई। जाली वीडियो से इंसानी हुकूक का वावेला मचाया जाता है। पोशीदा रवाबित या पैसे की बुनियाद पर बाहर बैठे मखसूस लोग या एजेंसियों और एनजीओ से बयानात दिलाए जाते हैं। केस बनाया जाता है कि पाकिस्तान की तिजारती और मौशी मदद बंद कर दी जाए। वहाँ कोई कुर्सी पर टांग रख दे तो आहनी हाथों से निपटते हैं। यहाँ तो शहीदों का तकद्दुस पामाल किया गया। 9 मई के सहूलतकार और मनसूबा साज इस वावेले के पीछे नहीं छुप सकते। सानह 9 मई पर फौज में खुद एहतसाबी जना हाउस समेत फौजी तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी पर लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसर नौकरी से बर्खास्त। 3 मेजर जनरल समेत 15 अफसरों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जा चुकी है। डीजीआईएसपीआर मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 9 मई वाकयात में मुलव्विस एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, दूसरे रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की अहलिया और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद एहतसाबी अमल से गुजर रहे हैं। फौज में खुद एहतसाबी बगैर तफरीक की जाती है। नौ मई जैसे वाकयात के तदारुक के लिए सियासतदान, अदालतों समेत सबको मिलकर काम करना होगा। हमारे लिए तमाम हकीकी सियासी जमातें काबिल एहतराम और मुकद्दम हैं। स्टेक होल्डर्स बैठकर इत्तेफाक राय पैदा करें ताकि जमहूरियत मजबूत हो और मौशी इस्तेहकाम आए। मुमलिकत पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा अंदरूनी इंतशार से है। अंदरूनी इंतशार का रास्ता ना रुका तो ये बैरूनी यलगार का रास्ता हमवार करेगा। डीजीआईएसपीआर की ब्रीफिंग मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा तासुर फैलाया गया कि इलेक्शन के लिए फौज सिक्योरिटी नहीं दे रही। हुकूमत वक्त आइन के मुताबिक मिजाज है कि फौज को बुला सके। इलेक्शन ड्यूटीज में फौज की तैनाती है और होती रहेगी। सानह 9 मई के 3 से 4 मास्टरमाइंड और 10 से 12 मंसूबा साज थे। डीजीआईएसपीआर मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा मास्टरमाइंड ने बच्चों बहनों को तासुर दिया कि फौज के खिलाफ चलना जायज है। मास्टरमाइंड वही है जिन्होंने तनसीबात पर हमलों की जहन साजी की। इक़्तिदार की हवस में झूठा प्रोपेगेंडा किया गया और किया जा रहा है। इनकलाब का झूठा नारा लगाकर बगावत पर उकसाया गया। 9 मई को चुन चुन कर फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। कोई तवक्को नहीं कर सकता था कि एक सियासी जमात अपनी ही फौज पर हमलावर होगी।
तमाम सहूलतकारों और मुलविस अफराद को आइन के मुताबिक सजा दी जाएगी। इनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात या इदारे से हो, मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। 9 मई वाकयात का मकसद फौजी तनसीबात पर लोगों को भेजना और फौज को इश्तियार दिलाना था। फौज के फौरी रद्दमल से मजमूम सियासी मकसद आगे ले जाया जाता। फौज ने इस साजिश को नाकाम बना दिया। एक तरफ फौज की कुर्बानियां, दूसरी तरफ मजमूम मकासद के लिए घिनौना प्रोपेगेंडा। फौज में शदीद गम गुस्सा है। सानिया 9 मई भुलाया जाएगा, नाम मुलविस अफराद और मनसूबा साजों को माफ किया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज कहते हैं शोहदा के रिश्तेदार बार बार आर्मी चीफ से सवाल कर रहे हैं, शोहदा ने कुर्बानियां इसलिए दी थी उनकी निशानियों की बेहुरमती की जाए। सानिया 9 मई के मनसूबा साज कानून के कटहरे में कब लाए जाएंगे? इस अमल को अंजाम तक पहुंचाने में रुकावट डालने वालों के खिलाफ भी सख्ती से निपटा जाएगा। जिना हाउस दिलाव गिराव समेत 5 केसेस में चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानतों में 7 जुलाई तक तौसी। अस्करी टावर हमला केस में असद उमर की अबूरी जमानत में 7 जुलाई तक तौसी। इंसदादी दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की 3 मुकदमात में अबूरी जमानतों में 7 जुलाई तक तौसी कर दी। अस्करी टावर हमला केस में खतीजा शाह ने लाहौर हाई कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीसीबी के इंतखाब पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत, पीसीबी इलेक्शन कमिश्नर और दीगर फरीकीन को नोटिस। फरीकीन से जवाब तलब। गुज़श्ता रोज बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब रोक दिया था। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार देते हुए फरीकीन को नोटिस जारी किए थे। रुकावटें दूर, पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज मुआहदे का इम्कान। स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए मुज़ाकरात आज होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार IMF के साथ मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देंगे। पाकिस्तान ने IMF को मुआशी और माली पॉलिसियों का मेमोरेंडम भेज दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत की दुबई में अहम बैठक। साबिक सदर आसिफ जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मुस्तक़बिल में साथ चलने पर इत्तफाक। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो भी शरीक थे। ज़राए ने बताया दोनों जमातों ने जमहूरियत का तसलसल कायम रखने पर इत्तफाक किया। अगस्त के पहले हफ्ते में कौमी असम्बली तहलील करने पर मुशावरत। मुस्लिम लीग नून की राय में इलेक्शन के लिए मौजू वक्त है। सियासी हालात भी साजगार हैं। असम्बली की मुद्दत में तोसी ना की जाए। पीपल्स पार्टी का मौशी सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाने पर जोर। आसिफ जरदारी का नवाज शरीफ को जल्द पाकिस्तान आने का भी मशवरा। अमरीकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन की वजारत खारजा तलबी। अमरीका भारत मुश्तरका बयान के हवाले से डिमांड किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं अमरीकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को गैर जरूरी, यकतरफा और गुमराह कुन बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात और मायूसी से आगाह किया। अमरीका ऐसे बयान जारी करने से गुरेज करे जो भारत के पाकिस्तान मुखालिफ बयानी की हौसला अफजाई करें। एतमाद, अफ़हाम व तफ़हीम का माहौल पाक अमरीका ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए नागुज़ीर है। ईद कुर्बा में 2 दिन बाकी। मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी में तेजी आ गई। व्यापारियों के नखरे, मनपसंद जानवर खरीदने के लिए भावताव जारी। शहरियों की जानिब से जानवर महंगे होने का शिकवा। गली मोहल्लों में रौनक, कुर्बानी के जानवरों की खूब आवभगत। बहावल नगर की मवेशी मंडी में 6 मन वजनी 7 फुट लंबा भोला नामी बकरा तवज्जो का मरकज बन गया। कराची में होटलों पर बैठे शहरियों को लूटने वाले गिरोह का सरगर्म लुटेरा पकड़ा गया। मुलजिम को सीसीटीवी की मदद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम की असलहे के साथ वीडियोज भी सामने आ गई। खाम तेल से लदा रूसी जहाज कराची पोर्ट पहुंच गया। जहाज आउटर एंकरेज में लंगरअंदाज है। बर्थिंग प्लान फाइनल होते ही जहाज को ऑयल पेड़ पर लाने के काम का आगाज मुतवक्किल है। छापे, मुकदमे और जुर्माने, लेकिन दूध माफिया पर कोई असर न हुआ। हुकूमत सिंध की रिट चैलेंज कर दी। कमिश्नर कराची सरकारी निर्ख पर अमल दरामद न करा सके। बाड़ा मालिकान ने दूध सरकारी निर्ख 180 रुपए लीटर पर फरोख्त करने से इनकार कर दिया।
मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी के अपराध का जिना हाउस लाहौर का दौरा, शरपसंदों को सजा देने का मुतालबा। शुरका का कहना था 9 मई के वाक़े की शरपसंदी को बयान करने से कासिर हैं। दिल खून के आंसू रोता है। गोमिल यूनिवर्सिटी DI खान के फैकल्टी मेंबर्स और तलबा का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। शुरका का रेडियो पाकिस्तान की हालत पर इजहार अफसोस, कहा शरपसंदों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। शहदाए पाकिस्तान को कौम का सलाम। अटक के नाइक रजब अली ने 20 मई 2023 को टांक में जामे शहादत नोश किया। शहीद नाइक रजब अली ने वालिदैन, बेवा, बेटे और बहन भाई को सोगवार छोड़ा। शहीद के लवाहिकीन का शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को सख्त सजा देने का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। जिला कलगाम में एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया गया। रवामा काबिज फौज के पानी से 15 से ज्यादा कश्मीरी शहीद हो चुके। बलूचिस्तान में पाक फौज की जानिब से मुख्तलिफ अहम निसाबी सरगर्मियों का इनकाद। जिला हब में तकरीर, नात, किरत के मुकाबले, लसबेला के मकाम पर तिबी कैंप का इनकाद। सैकड़ों अफराद मुस्तफीद हुए। जिला चाही के चौरसिबी में 3 क्रिकेट मैच खेले गए। सिब्बी और कोहलू में फुटबॉल और कबड्डी के मुकाबले। जिला नौशकी में तारीख पाकिस्तान के मौजू पर सेमिनार। जिला हरनई में मेरा आइन मेरी आज़ादी की जमानत पर सेमिनार। जियारत के मकाम पर नुमाइशी दौरा करवाया गया। दो बार की वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज को मुसलसल दूसरी अपसेट शिकस्त। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर में नीदरलैंड से मैदान मार लिया। हिराने में दोनों टीमें मुकर्रर ओवर्स में 374 रन बना सकी। मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ। और स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स में सब परचम बुलंद करने वाले पाकिस्तानी एथलीट्स की वतन वापसी। कौमी दस्ते का जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तान ने जर्मनी के शहर बर्लिन में मुनाकिदा गेम्स में 10 गोल्ड मेडल्स, मुतादिद सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते।